प्रश्न 1। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाता है। आंसर पारदर्शी पदार्थ। 2। परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए आंसर अभिलंब के बीच का कोण। 3। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। आंसर अवतल दर्पण द्वारा। 4। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आंसर तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। 5। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। आंसर उत्तल दर्पण से। 6। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। आंसर अवतल दर्पण। 7। कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। आंसर अनंत पर। 8। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आंसर आधी होती है। 9। एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। आंसर आभासी काल्पनिक और बड़ा। 10। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है। आंसर दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। 11। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आंसर उत्तल दर्पण। 12। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आंसर काल्पनिक और सीधा। 13। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आंसर हमेशा सीधा। 14। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है दर्पण हो सकता है। आंसर समतल अथवा उत्तल। 15। संबंध F=R2 सत्य है। आंसर उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। 16। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब। आंसर उल्टा। 17। प्रकाश चलता है। आंसर सरल रेखा। 18। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। आंसर समतल। 19। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आंसर वास्तविक। 20। किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा कोण के बराबर होता है। आंसर परावर्तन। 21। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। आंसर फोकस दूरी। 22। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। आंसर दोगुनी। 23। दर्पण में वास्तविक और आभासी काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आंसर अवतल। 24। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल प्रतिबिंब ही बनते हैं। आंसर आभासी। 25। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के निकलती है। आंसर समांतर। 26। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां होती है। आंसर धनात्मक। 27। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के से मापी जाती है। आंसर ध्रुव। 28। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आंसर ऋणात्मक। 29। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है अनोर आवर्धन। 30। आवर्धन का धनात्मक मान प्रतिबिंब इंगित करता है। आंसर आभासी काल्पनिक। 31। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है। आंसर अवतल। 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी cm है। आंसर 16। 33। एक बिंदु वस्तु बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक दर्पण द्वारा ही। आंसर अवतल।